हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज हम लोग वेक्टर शुरू कर रहे हैं जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम लोग 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो कि वेक्टर चीज़ क्या है, वेक्टर होता क्या है वो पहले समझ लो, फिर हम लोग इसको और आगे देखेंगे। फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी जिसको आप मेज़र करके निकालते हो, इसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही तो फिजिक्स में पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है। फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके निकालते हैं। किसी का टेम्परेचर कितना आया है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, किसी का कितना लेंथ है, किसका कितना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यही सब तो कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में। तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसे क्वांटिटीज जिसका हम लोग मेजरमेंट निकाल सकते हैं। मेजरमेंट निकाल सकते हैं, मेजर करके निकाल सकते हैं कि आखिर वो कितना है, वैल्यू उसका कितना। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या नहीं होते हैं, कौन से ऐसे क्वांटिटीज है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं लव, ठीक, कोई किसी से कितना प्यार करता है इसका मेजरमेंट निकाल सकते हो क्या? मेजर करके निकाल सकते हो? कोई ऐसा रूल फॉर्मूला नहीं निकला, ठीक है, जिसको हम लोग इससे मेजर करके निकाल सके। फिर अगर बात करें कोई कितना डीप है उसका कलर, कोई कितना लाइट है कलर उसका, ये निकाल सकते हो? कलर को मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। किसी का टेस्ट मेजर करके निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ये सारे क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, जो कुछ आप मेजर करके निकाल सकते हो उसका वैल्यू नंबर में आना चाहिए, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि किसी का आप लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है, किसी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ठीक है, किसी का डेंसिटी मेजर कर सकते हो। ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका हम लोग मेजरमेंट करके निकालते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया एकदम। तो फिजिक्स में अनेकों फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, हमारे फिजिक्स में 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब ये क्या है, देखो ध्यान से। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका आप जब मेजरमेंट निकाल रहे हो, मेजर निकाल रहे हो, उसका वैल्यू अगर निकाल रहे हो तो सिर्फ उसको वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, उसमें नंबर वाला जो वैल्यू आता है वो उससे उसको मतलब है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसमें आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। अभी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये किसी, मान लो ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मेजर किए तो 10 मीटर आया, इसको यहां से मेजर किए तो 10 मीटर आया। ठीक, ये इसका लेंथ है। क्या है? लेंथ है। अब मुझे आप बताओ कि जब हम किसी का लेंथ निकाल रहे हो,
ठीक है, मान लो किसी चीज़ का हम लेंथ को मेज़र कर रहे हो, तो आप बताओ कि वो 10 मीटर, ये मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन का ज़रूरत है क्या? जैसे मान लो 20 मीटर आए, 40 मीटर आए, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या हमें उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है कि इसका जो लेंथ है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर है, ऐसा कहना अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, खुद सोचो कि लेंथ में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, क्योंकि इसको हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, नंबर वाला वैल्यू आएगा, ठीक, तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन का ज़रूरत है? किसी का लेंथ आप मेज़र कर रहे हो, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? स्केलर है। लेंथ क्या है? स्केलर है। समझ में आ गया कि इसमें हम लोग डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। समझ गए? चलो, अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एक ए पॉइंट, ठीक, एक यहाँ पे है बी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का दूरी या डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है, ठीक। तो मैं कहूँ कि आपको ए से बी के तरफ जाना है, तो आप जाओगे यही रास्ता पकड़ के, ये वाला रास्ता 2 किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर ये 2 किलोमीटर आप इधर चले जाओ तो क्या आप बी पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो मैंने आपको सिर्फ अगर बता दिया कि ए से बी का दूरी 2 किलोमीटर है तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया कि आपको जाना किस तरफ है, तब ये गलत हो जाएगा, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे। तो यानी यहाँ पे ए से बी के तरफ जाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। कौन कौन? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए कि आखिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, पहले हमको बता दो, ठीक, और एक डायरेक्शन भी बता दो ताकि हम यहाँ से इस तरफ ही जाएं, इधर ना जाएं, इधर ना जाएं। तो अगर आप किसी का पोजीशन बता रहे हो तो आपको 2 चीज़ बताना होगा। एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा कि ये चीज़ यहाँ से इतना दूर पे है, और दूसरा क्या बताना होगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। आखिर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तभी बी पे पहुँचेंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि लेंथ जब हम लोग किसी का निकाल रहे थे तो उसमें हम लोग सिर्फ ये नंबर वाला वैल्यू, हमको उसी से मतलब था, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब हमें किसी का पोजीशन बताना है ए से बी, ठीक है, किधर है, कितना दूर पे है, तो आप उसमें 2 चीज़ बताओगे। एक तो मैग्नीट्यूड बताओगे और दूसरा उसका डायरेक्शन बताओगे। यानी पोजीशन किसी का बता रहे हो, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी का बता रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें दोनों आएगा, इसलिए ये वेक्टर है। समझ में आ गया? अब यहाँ बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको ध्यान से देखो। ये स्केलर सारे क्वांटिटीज है और ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसको एक बार नोट डाउन करो और हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि आखिर ये सारे स्केलर क्वांटिटीज क्यों हैं और ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज क्यों हैं। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। कई बच्चे इसमें बहुत सारे चीज़ को जान रहे होंगे, कुछ टर्म्स आपको नहीं पता होगा, तो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, तब हम लोग इस पे बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर, ये तो सब जानते होंगे, किसी का भी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक। तो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर वाला वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है वहाँ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने का कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में या साउथ में, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है टेम्परेचर में, तो हम कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह मान लो एनर्जी, ठीक है, उसके पास इतना एनर्जी है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका एनर्जी इतना है और साउथ डायरेक्शन में एनर्जी इतना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एनर्जी है, उसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पावर उसी तरह से, ठीक है, पावर जान रहे हो, किसी का पावर 50 वाट है, 20 वाट है, 10 वाट का बल्ब होता है मान लो, तो वो क्या है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। डेंसिटी, मास कितना, वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है,
ये होता है डेंसिटी। जैसे कि मान लो कॉटन का डेंसिटी कम होता है, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो आप कहोगे कि ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी में भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का भी कोई मतलब नहीं होता है डायरेक्शन से, ठीक। इसमें सिर्फ हम लोग बोलेंगे 5 AM 2 PM, ठीक है, 1 आवर 2 आवर, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है और इधर वेक्टर क्वांटिटी है। इन सब में डायरेक्शन का रोल होता है, ठीक है। डायरेक्शन का कोई ना कोई मतलब होता है, डायरेक्शन का जरूरत होता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो एक पेपर बैग है, ठीक है, पेपर बैग जिसमें मिठाई वगैरह पैक करते हो, वैसा कोई बैग है, कंटेनर, ठीक है। इसमें हम 5 kg मान लो सॉइल डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, 5 kg पूरा ये फुल हो गया, ठीक है। इसमें पूरा 5 kg मिट्टी डला हुआ है, ठीक है, पूरा ये भरा हुआ है ऊपर से, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि वेइंग मशीन आता है, इस तरह से देखे होगे, तो वो वेइंग मशीन ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से उसमें मेजरिंग किया हुआ रहता है, इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है उसमें, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस तरह से, ऐसे नीचे कंटेनर लगा हुआ है और ऐसे करके हम मेजर करते हैं। तो इसमें मान लो एक आ गया 50, यहाँ पे मेजरमेंट करके शो कर रहा है, मान लो 50 शो कर रहा है, ठीक, ये 50 शो कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कंटेनर को ऐसे सरफेस पे डाल दिए। कैसे सरफेस पे, जो थोड़ा सा इंक्लाइन हो ऐसे, तो ये इस तरह से ऐसे फिसलने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, यही चीज है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या डला हुआ है, सॉइल डला हुआ है, मिट्टी डला हुआ है 5 kg, वो 5 kg हम लिखे हैं यहाँ, ठीक। और ये वाला यूनिट ये अलग है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये वेट है, ठीक है ना, ये। अब मान लो यही मशीन जब हम यहाँ लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मशीन जब हम यहाँ लगाते हैं इस तरह से, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी ये 50 ही यहाँ पे शो करेगा? ध्यान से सुनो, पहले एक कंटेनर था, उसमें हम लोग मिट्टी डाले 5 kg का, जो कि पूरा इसमें भरा हुआ है मिट्टी, ठीक। और इसको एक मशीन से इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो हमें 50 शो कर रहा है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग वहाँ पे 50 शो कर रहा है। अब अगर हम इसी डब्बे को यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे रख दे ऐसे, और यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको खींचे, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, हम इधर इसको खींच के उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस तरह हम लोग ऊपर खींच रहे थे, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, हम इसे ऊपर खींच कर मेजर कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये 50। अब बताओ मुझे, इस केस में भी क्या 50 शो करेगा? तो आप कहोगे कि नहीं, इस केस में 50 शो नहीं करेगा। तो फिर ये क्या हुआ, आखिर ये 50 क्यों नहीं शो कर रहा है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि डायरेक्शन का यहाँ पे खेल हो गया, ठीक है, डायरेक्शन का यहाँ पे रोल आ गया। आप जब सीधा ऐसे पकड़ के उसको मेजर कर रहे थे तो 50 दिखा रहा था, लेकिन जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आप अगर इसको मेजर कर रहे हो तो 50 नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का खेल हो गया, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन का रोल इसमें आ गया कि आपने जब इसको ऐसे पकड़ा तो कुछ और शो किया, ऐसे पकड़ा तो कुछ और शो किया, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है, ठीक। लेकिन इसके अंदर जो मिट्टी भरा हुआ है 5 kg, क्या इन दोनों केस में कम ज्यादा होने वाला है क्या? नहीं। आप यहाँ पे भी रखोगे, ये मिट्टी 5 kg था, 5 kg ही है, यहाँ पे भी 5 kg ही है, तो क्या चेंज नहीं हुआ? तो इसका मास चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसका मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका वेट चेंज हो गया इन दोनों केस में। समझ में आ रहा है? इसीलिए मास स्केलर क्वांटिटी में हम लोग लिखे थे और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में लिखे थे। समझने की कोशिश करो कि मास को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप किधर भी रखोगे, इसको चांद पे भी ले जाओगे तब पर भी ये 5 kg कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये मिट्टी 5 kg का 5 kg ही होगा, लेकिन ये जो वेइंग मशीन आप पकड़ के जो मेजर कर रहे हो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अगर चांद पे चले जाओगे तो कुछ और हो जाएगा,
इसका मतलब वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल है। समझ में आ रहा है बात? तो मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ में आ रहा है ना कि डायरेक्शन का भी एक रोल होता है किसी किसी क्वांटिटी में, जैसे कि वेट में है रोल यहाँ पे, ठीक है। मास में इसका कोई रोल नहीं है वेट का, तो हम मास में कोई रोल नहीं है डायरेक्शन का, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब समझ में आ रहा है? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। अब एक पल के लिए डायरेक्शन को हम साइड रखते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है, ठीक है। डायरेक्शन को साइड करके देखो, मान लो एक कोई बॉडी है, ठीक, इसको हम अगर 5 कॉलम पॉजिटिव चार्ज दिए, इसको कितना दिए, +5 कूलम, ठीक, इस पे चार्ज रख दिए +5 कूलम चार्ज रख दिए, फिर रख दिए 3 कूलम, कितना हो गया टोटल बोलो, 8 कूलम हो गया। अब -2 कूलम रख दिया। अब बताओ इस पे टोटल चार्ज, इस पूरे बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हुआ, तो -2 कूलम आपको घटाना पड़ेगा। 5 3 8, 8 में से 2 घटेगा 6 कूलम। इस बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है, तो 5 कूलम पॉजिटिव आया था, फिर उसके बाद 3 कूलम पॉजिटिव और आया था, और उसके बाद निगेटिव में 2 कूलम आया, तो ये दोनों मिलकर 8 कूलम हो गया, और ये उसको 2 कूलम को कम कर दिया, ठीक है, तो यानी 6 कूलम आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं नॉर्मल एल्जेब्रिक सम के द्वारा आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 5 3 8, 8 में से 2 घट गया 6 कूलम। इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। बहुत आसान है, आप इस बॉडी पे चार्ज निकाल लिए, ठीक। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वह इस तरफ बन रहा है, ठीक। निगेटिव चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, मान लो 5 न्यूटन पर कूलम। कितना बन रहा है, इसके वजह से इधर कितना बन रहा है, 5, ठीक। निगेटिव कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इधर, कितना, तो 3 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 5 और 3 8, नहीं, गलत हो जाएगा, 8 नहीं होगा, ठीक है, 8 नहीं होगा। दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो। यहाँ पे 5 3 8, 5 आया, 3 आया, जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे 5 आया, इसके वजह से 3 आया, नहीं जोड़ पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपने इसको इस आसानी से जोड़ लिया, ठीक है। निगेटिव है तो निगेटिव वाले को आराम से घटा दिए एल्जेब्रिक सम के द्वारा। लेकिन यहाँ पे इसके वजह से 5 इधर बन रहा है, इसके वजह से 3 इधर बन रहा है, तो यहाँ पे आप वो वाला तरीका नहीं लगा सकते हैं। ये 5 इधर बन रहा है, 3 इधर बन रहा है, तो टोटल मिलकर 8 यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप नॉर्मल तरीके से इसको जोड़ के निकाल नहीं सकते हो। फिर सवाल आता है कि भाई कैसे निकालेंगे फिर इसको, आखिर ये 5 इधर बन रहा है, 3 इधर बन रहा है, तो टोटल इस पॉइंट पे कितना बन रहा होगा, कैसे निकालेंगे। इसमें तो ऐसे निकाल ली, इसमें कैसे निकालेंगे, तो यही तो पढ़ना है वेक्टर के चैप्टर में, यही तो समझना है, यही तो पढ़ना है कि आखिर 2 पॉइंट पे वेक्टर जब बन रहा हो इधर इधर इधर, तो उसका नेट टोटल कैसे निकालेंगे, यही पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो देख लो ध्यान से दोनों में डिफरेंस। स्केलर जो भी होंगे ना, वो इस तरह से आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ वेक्टर सीखने के लिए इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तरीका नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक नया तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने, जो कि हमें पढ़ाया जाता है वेक्टर के चैप्टर में, कि कैसे इसको
कैलकुलेट करके टोटल निकालना। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।